हेलो एवरीवन, मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। गर्मियों के कपड़ों से सीधा इतने मोटे मोटे सर्दियों के कपड़े। इट्स न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आई एम गोइंग टू फिनिश लाइफ प्रोसेसेस का 4th पार्ट, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग है। आई नो, forgive me please. Let me begin. Excretion, last part of life processes, class 10th, chapter number 6. एक्सक्रीशन बिगिंस फ्रॉम हमारी बचपन वाली नॉलेज, जो बचपन में हमें सिखाई जाती है अबाउट टू किडनीज जो हैं वो यूरेटर्स नाम के पाइप से जुड़ी हुई हैं। यूरिन जो प्रोड्यूस होता है किडनीज में, इट गोज इनटू द यूरेटर्स, देन इन यूरिनरी ब्लैडर। इट्स अ मस्क्यूलर बैग जिसकी ओपनिंग को यूरेथ्रा बोलते हैं। उस बैग में यूरिन कलेक्ट होता चला जाता है एंड देन इट इज थ्रोन आउट ऑफ यूरेथ्रा व्हेन द बैग इज फुल। इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, क्योंकि आपको पता है कि देन वी गेट कंट्रोल द अर्ज फॉर यूरिनेशन। तो मसल्स आर फॉर कंट्रोलिंग व्हाटएवर वी वांट टू डू, मसल्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको 7th क्लास में भी सिखा दी जाती है। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न मोर इन 10th क्लास इज दैट these kidneys are made up of very small units known as nephrons. Nephrons भी पढ़ाया जाता है छोटी क्लास में। Then further हम क्या सीखने वाले हैं? Nephrons are nothing but cluster of छोटी छोटी capillaries. What are capillaries? पतली वाली नसें, सबसे पतली वाली नसें। They are cluster of capillaries and these capillaries has a job of purifying the blood actually. ठीक है, renal artery वो वाली artery जो kidneys में blood लेकर आती है। renal artery हमारे पास हमारा used blood whatever the waste it is carrying वो blood लेकर आती है, then it goes into kidney से individual unit nephrons में, and nephrons में purification of blood takes place and blood से amino acids, glucose and various other things. I have a bit of cold. Thank you. हाँ, so amino acids, glucose, water and whatever the waste body generates further than that, ये 3 चीजें तो हैं, एक और है, बुक में से देख लेना। तो these 3 things and one two more things are absorbed by these cluster of capillaries, and these cluster of capillaries have a cup-like structure associated with it, which is known as Bowman's capsule. वो उसमें ना कलेक्ट होता चला जाता है यूरिन, but it is not done here. एक बारी ब्लड प्योरीफाई होने के बाद इट्स नॉट दैट कि उसे छोड़ दिया जाता है। आफ्टर प्योरिफिकेशन द filtrate means the collection in the Bowman's capsule is resent in these capillaries and reabsorption takes place. Reabsorption means when we have more of water in our body, does not our body excrete सारा पानी? सुसु आता रहता है ना, होता है, yeah, that's reality. So ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये इसीलिए है कि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है तो जाने देगी बॉडी। अगर पानी कम है हमारी बॉडी में, हमने पानी कम पिया हुआ है, देन रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब्स द एक्सेस ऑफ वाटर कि भैया रहने दे, हम नहीं दे सकते पानी बाहर, ऐसे ही जाओ। ठीक है, मतलब द वेस्ट हैज टू बी एक्सक्रीटेड विद लिटिल वाटर एंड द वाटर विल बी एब्जॉर्ब बैक। किडनीज आर रियली स्पेशल ऑर्गन्स, यू मस्ट लव योर किडनीज एवरी डे। गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से थैंक्स टू योर किडनीज कि भैया आप काम सही से कर रहे हो, very nice. Well, that's spiritual, leave that. हाँ, तो the filtrate that is collected after and reabsorption, then it is passed into the urinary bladder and urethra से thrown off कर दिया। Since now we have understood कि हमारी kidneys कितना important function perform कर रही हैं, somehow by some disease or some old age or some accident, sometimes kidneys stop working perfectly. होता है। So in that case we cannot allow a person to die, we have to do something, and in that case an artificial kidney is used. Artificial kidney is not something which is put inside our body, rather it's a box, एक डब्बा होता है जिसमें से हमारा ब्लड पास करते हैं, वही आर्टरीज में से निकला हुआ ब्लड। यहाँ से मतलब अगर इफ़ यू हैव सीन एनीबडी गोइंग थ्रू इट, या फिर पिक्चर जो बुक में दी हुई है वो भी दिखा दूंगी मैं, तो आर्टरी से ब्लड निकलता है एंड देन दैट ब्लड इज प्योरिफाइड इन दैट बॉक्स। हाउ इट इज प्योरिफाइड, उसके अंदर ना एक फ्लूइड होता है, डायलिसिंग फ्लूइड बोलते हैं। वो फ्लूइड के अंदर ब्लड जैसा सारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सिर्फ उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। और उसके अंदर जो पाइप लगी होती है जिसमें से हमारा ब्लड पास हो रहा है, वो पाइप एक्चुअल में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ये थोड़ा सा 10वीं के बच्चों को पता होगा, बट जनरल लोगों के लिए बता रही हूँ कि एक ऐसा पर्दा जो सिर्फ उन्हीं चीजों को दूसरी तरफ जाने देता है जो दूसरी तरफ नहीं है। ठीक, यानी कि अगर हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो वेस्ट आर देन ट्रांसपोर्टेड और
passed from that semi permeable membrane into that dialysing fluid, और हमारा ब्लड प्योरीफाई होके वापस बाहर आ जाता है और दूसरी जगह पे इंजेक्शन लगा होता है, देन इट गोज बैक इनटू अवर बॉडी. ऐसा लगेगा फर्स्ट क्लास तो है, किडनी खराब भी होगी तो क्या हो गया? ना भैया ना, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज नॉर्मल किडनी प्योरीफाइज योर ब्लड 180 टाइम्स अ डे. नो, 180 liters a day. It purifies 180 liters a day, and this dialysis process is done once a week, once a month. That's it. Once a week, once a month, and that's it. उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता. So that is why kidneys are very important organ. बीच में थोड़ा सा distraction था, some calls were coming. Flight mode पे डालना चाहिए मुझे नेक्स्ट टाइम पक्का. बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड दिस वीडियो, बहुत मुश्किल से बनी है. एंड आई लव यू पीपल, एंड आई हैव टू गिव दिस एज अ न्यू ईयर प्रेजेंट फॉर ऑल दोज हु लव मी. ओके, नाउ कमिंग बैक, हाँ, कमिंग बैक कि एक्सक्रीशन हमने ह्यूमंस में तो अच्छे से बात कर ली. हमने एक्सक्रीशन में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, किडनीज में प्रॉब्लम आ जाती है, हमने वो बात कर ली. नाउ लास्ट थिंग दैट वी हैव इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. व्हाट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स? दैट व्हेन वी प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज में से ऑक्सीजन थ्रू आउट होता है. एक्चुअली ऑक्सीजन इज द वेस्ट ऑफ प्लांट. दैट्स रियली सरप्राइजिंग एंड अ नाइस फैक्ट टू नो, क्योंकि उनका वेस्ट हम इनहेल करते हैं, बट ठीक है, उनका वेस्ट है. तो प्लांट्स एक्सक्रीट ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टोमेटा, दैट इज वन थिंग. देन कहीं पे कोई पूरा बरगद का पेड़ हो तो उसकी जो जड़ें होती हैं, इट लीव्स आउट ऑल द एक्सक्रीटरी थिंग्स इनटू द सॉइल, एंड दैट सॉइल इज इमीडिएटली नॉट रेडी फॉर रीप्लांटेशन. हमेशा खाद वगैरह डाली जाती है, थोड़े टाइम के लिए सॉइल को रिप्लेनिश होने के लिए छोड़ दिया जाता है. So that is another way of discarding waste from plants body. Third thing is plants में जो gums होते हैं, resin होते हैं, चिपचिपा सा मटीरियल होता है ना, that is waste. Then yellow leaves, पीले पत्ते, मम्मी सांभर में नहीं डालती ना, that पीले पत्ते are also excretion of the plants. Last thing, जो rubber plant होता है उसमें जो latex होता है जिससे rubber बनता है, that is also waste of the plant. So now we know the various types of waste that are produced by the plants. See, this videos and my all videos are going to help you score 80-85 आप स्कोर कर जाएंगे. उसके बाद एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू स्कोर 90-95 इवन अबव दैट, किताब पढ़ो, लखमीर सिंह मंजीत कौर पढ़ो, उनसे बेटर कुछ नहीं है. क्लियरली मैं उनको, वैसे लखमीर सिंह मंजीत कौर को मैंने पब्लिश कर दिया, पब्लिश कह रही हूँ, नो, एडवर्टाइज कर दिया. Okay then, all of you, I'm taking your leave. Take care, love you, and study hard, do really well. You all deserve good marks, and we all deserve to be intelligent.